नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। एक बार फिर से हम लोग जुलाना में हैं और क्योंकि जुलाना से विनेश फोगाट मैदान में है और आज दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट के लिए यहां पर प्रचार करने के लिए मैदान में है। इससे पहले जब विनेश फोगाट ने नॉमिनेशन दाखिल किया था तब आपने देखा था कि दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे और उसके बाद अब एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। एक के बाद एक उनकी 3 सभाएं हैं। इस वक्त हम जुलाना के रामराय गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर अब से कुछ ही देर में दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचकर विनेश के लिए यहाँ पर प्रचार करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दीपेंद्र को क्यों विनेश के लिए फिर से प्रचार करना पड़ रहा है? क्या विनेश की सीट फंस गई है? क्या विनेश को जो कहा जा रहा था कि एक तरफा उनकी जीत होगी, क्या अब उसमें जो अंतर है वो क्या कम हो रहा है? और लग रहा था कि विनेश जिस तरह से पूरे के पूरे न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी फेमस हैं और उनके लिए ये सीट निकालना आसान होगा, लेकिन लग रहा है उतना आसान भी विनेश फोगाट के लिए ये सीट निकालना नहीं है। कड़ी टक्कर यहाँ पर आईएनएलडी और बीजेपी की तरफ से उनको मिल रही है। आज जो सभा हो रही है उसी के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं और क्या विनेश के लिए जीत हासिल करना यहाँ पर आसान होगा या उनको टफ फाइट मिल रही है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मास्टर ईश्वर गोयत है। मेरा गांव बीबीपुर है। हम फिलहाल रामराय गांव में खड़े हैं। आप मुझे ये बताइए कि विनेश की जब हम बात कर रहे हैं, क्या आसानी से विनेश जीत दर्ज कर लेंगी या अभी आपको लग रहा है कि आईएनएलडी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है विनेश को? आईएनएलडी हमारे जुलाना हल्का के अंदर बिल्कुल 0 पे है। कोई चक्करबाजी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2,500-3,000 वोट ले जाएगी और जेजेपी ख़त्म हो चुकी है और बीजेपी का बाह्य कैंडिडेट है और न वो किसी को यहाँ जानता। इसको सारा संसार जानता है विनेश फोगाट को। ये सारे संसार के अंदर सबसे बढ़िया पहलवान है और हमारे जुलाना हल्के के गांव गढ़वाली खेड़ा बोलते हैं, जिसको बख्ता खेड़ा कहते हैं, वहाँ इसकी शादी हो रही है और सारा इसके परिवार को जानते हैं। और हमारा नौगामा में जो ये प्रोग्राम है, ये हमारे नौगामा गाँव का तपा है। यहाँ पर जो भी जब भी हमारे 22 गांव हैं, कोई झगड़ा या कोई बात हो जाती है तो यहीं बैठ करके हम निपटारा करते हैं। और क्या मुझे बताइए, क्या विनेश को तमाम 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है? विनेश फोगाट को 36 जाति का समर्थन मिला हुआ है और कम से कम भी मैं गारंटी देता हूँ, चुनाव के बाद भी आपसे मिलेंगे हम, कम से कम भी 50 और 60,000 वोटों से जीतेगी। 50 या 60,000 के मार्जिन से जीतेगी। मेरी 70 साल की उम्र होगी और मेरे को 50 साल हो गए देखते हुए राजनीति को, और मैं शुरू से ही कॉलेज टाइम से सन 70-71 से जो है मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। खासकर कांग्रेस में हूँ, मैं कभी दूसरी पार्टी में नहीं गया। इसकी जो है सारे गांव में वोट हैं, 36 जात में वोट हैं और बढ़िया छवि है। और इसको टिकट दे दिया। जो हमारे 86 कैंडिडेट थे ना, वो सारे इसको समर्थन कर रहे हैं। सारे नॉमिनेशन भरा उस दिन भी थे और आज भी सारे यहाँ देख लियो। मेरा लड़का ने भर रखा था, उसने भी इसका समर्थन कर दिया। हमारे गांव इगरा से भर रखा था, उसने भी समर्थन कर दिया सज्जन रेड्डी ने। और 2-4 आस पड़ोस के जो गांव थे, किसी ने भी भर रखा था। जैसे परमेंद्र ढूल है, धर्मेंद्र ढूल है, जो पहले कैंडिडेट थे MLA भी रहे, उन्होंने भी कर दिया। उन्हीं का गाँव है ये। तो आप जो है ऐसे पर्सन पूछ रहे थे ना, क्या टक्कर है? क्या टक्कर होगी? वो तो खत्म है पार्टियां। यहाँ तो हमारी टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी का नंबर 2 पर रहेगा, वो भी कम से कम 50,000 वोटों से हारेगा। आप किसी से पूछ लो 36 जात में, सारी 36 जात बढ़िया। अच्छा, ठीक है, मैं इनसे बात करूंगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब हम यहाँ पर आए हैं, इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा जब नॉमिनेशन फाइल किया था विनेश ने, तब वो उनके साथ थे। अब उनको दोबारा से प्रचार करने के लिए आना पड़ रहा है विनेश को भी मैं देख रही हूँ कि जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, बाजारों में जाकर इतनी मेहनत उनको करनी पड़ रही है। क्या उनको कड़ी टक्कर मिल रही है या आपको लग रहा है ये जीत उनके लिए आसान है? विनेश फोगाट के लिए बहुत आसान है जी।
वैसे दीपेंद्र हुड्डा अपनी खुशी में आवे हैं, कोई बुलाए नहीं गए। इसके लिए तो बहुत आसान है। बीजेपी ने सबके साथ टक्कर लगा रखा, कौन छोड़ रखा है? सरपंच इनने पीटे, पटवारी इनने पीटे, किसान इनने पीटे, खिलाड़ी इनने पीटे। तो विनाश फोगाट तो बहुत उसी टाइम उठ ली थी जिस टाइम सरकार ने लड़कियां पीटी नहीं, छोड़ा तो नहीं को। लेकिन बीजेपी तो कहती है आप तब कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब तक वो खिलाड़ियों का था, फिर आपने उसमें राजनीति को घुसा दिया, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब आप वो भी आपका जो प्रदर्शन था वो राजनीति से प्रेरित था। ये मनोहर लाल खट्टर ने भी बोला है। नहीं जी, पहले कोई खिलाड़ी का वो नहीं था। ये तो अब आने के बारे में, घसीटने के बारे में, और सब की मेहंदी पीट दिया, इस करके ये इलेक्शन लड़वाया गया। इनका कोई मन में नहीं थी, न लड़कियां का थी न को। हाँ, मुझे बताइए कि विनेश का असर सिर्फ उनकी सीट तक है या फिर आपको लगता है कि उनका असर और हरियाणा की और जो सीटें हैं उन पर भी देखने के लिए मिलेगा? विनेश का असर तो मैडम पूरे देश पर है। पूरे देश ने देखा है, जब उसको 100 ग्राम बाहर से रहेगा, पूरी सीटों पर असर है विनेश का और बारी बूंद से जीतेगी। सबसे तो पहले मैं आपका रामरा गांव में आने पर आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल का, क्योंकि यहाँ कभी भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। जिस गांव में आप खड़े हो यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी आने के। इसमें आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं और विनेश एक तरफा जीतेगी इलेक्शन, कोई दोहराई नहीं है। आपको लग रहा है तमाम बरादरियों का उनको समर्थन प्राप्त है, उनके लिए बीजेपी से या आईएनएलडी से कोई टक्कर नहीं है उनकी? मैं रविंद्र कौशिक हूँ, 2 बार मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान रहा हूँ हल्का जुलाना सहित। 36 बिरादरी का उनको सहयोग मिल रहा है। और मैं एक बात बताता हूँ, पीछे भी जब 10 साल भूपेंद्र हुड्डा गया कांग्रेस सरकार यहाँ पर थी, तभी जुलाना में काम हुए थे। नया गवर्नमेंट कॉलेज उस टाइम पे बना था, नया हॉस्पिटल उस टाइम पे बना था। 4-4 करोड़ रुपए हमने, जो एक छोटी हमारी जुलाना नगर पालिका थी, ओम प्रकाश चौटाला ने उसको तोड़ के एक पंचायत बना दी थी। फिर जब भूपेंद्र हुड्डा का राज आया, मुख्यमंत्री बने, और उसको दोबारा हमने तोड़ के भूपेंद्र हुड्डा जी ने नगर पालिका बनाई। इसलिए तो हरियाणा अपने जुलाना में बहुत काम किए हैं कांग्रेस सरकार ने। और आदरणीय भाई हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी जो आज आ रहे हैं, वो पब्लिक उनसे प्यार करती है, वो अपना यहाँ पर विनेश के लिए वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है विनेश की जीत को लेकर? क्या लग रहा है आपको कि जीत आसान है या मुश्किल है? जीत तो उसकी आसान है जी, विनेश जी की। अंतर्राष्ट्रीय लेकिन मेहनत तो बहुत करती हुई नजर आ रही है। मेहनत तो जरूरी है ना जी, लोगों से संपर्क बनेगा और मेहनत करेंगे तभी आगे जाकर फल मिलेगा, लोगों की पहचान होगी, काम होंगे सार्वजनिक तौर पे। और जो खिलाड़ियों की बात है, जैसे आप बता रहे थे खट्टर साहब ने कहा, वो अपने हक के लिए लड़े थे लेकिन वो वहाँ कामयाब नहीं हुए। राजनीतिक हावी होगी बीजेपी की, उन्हें मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा, मजबूरी में इलेक्शन लड़ना पड़ा, ताकि उनके पास पावर होगी तो वो अपनी बहन बेटियों को बचा पाएंगे। क्योंकि जैसे मोदी साहब के साथ, ब्रिजभूषण के साथ मोदी जी का हाथ था, कुछ नहीं कर पाए वो। लेकिन अब विनेश के पास ताकत होगी तो जो हमारी और बहन बेटियां हैं वो उनके जीवन को अच्छे से चला पाएंगे और उनको आगे खेल में बढ़ावा देंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं अगर सरकार बदलती है तो खिलाड़ियों के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनेंगे जी। और जो हरियाणा का बजट सबसे कम है खेल के मामले में, मेडल सबसे ज़्यादा आते हैं। गुजरात का सबसे ज़्यादा बजट है, कोई मेडल नहीं है। अगर यहाँ पर खेल एक क्रांति आएगी मैडम, यहाँ पर बहुत खेल के स्टेडियम बनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान बनेंगे। इस गांव में कोई भी स्विमिंग पूल नहीं है, बच्चे इस जोड़ में नहाकर नए मेडल आते हैं जी हमारे नेशनल लेवल पर। अगर यहाँ विनेश जी बनती है, खेल मंत्री बनती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राउंड होंगे, स्टेडियम होंगे और मेडल भारत के लिए आएंगे। कांग्रेस कह रही है हम वही नीति अपनी वापस लाएंगे, मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो उसमें जी गोल्ड मेडल लाने पे 6 करोड़ है और डीएसपी तक की नौकरी है। तो मतलब जो खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं उन्हें एक आगे ये दिखेगा, मेडल आएंगे तो हमारा जीवन आगे सेट है, हमें सब कुछ मिलेगा। अगर खिलाड़ी को आप प्रोत्साहन नहीं करोगे तो फिर वो मेहनत कैसे करेंगे जी? तो क्या 10 सालों में कुछ नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से? दिए कहाँ खिलाड़ियों को? आधे खिलाड़ी तो अनशन पे बैठे हैं हमारे, जो मेडल लाए थे ना उनको नौकरी दी, ना उनको इनाम दिया। कोई नई, आप ये बता दो, ये खेल की जगत में ये क्रांति लाए हैं या नौकरी के क्षेत्र में लाए हैं या किसानों के क्षेत्र में लाए हैं? एक क्रांति बता दो। मोदी जी बात तो करते हैं ना मेडल जीत के जब आते हैं तो। बात करना तो क्या हुआ जी, बात तो हम करना। जो ये संघर्ष कर रहे हैं उनके साथी तो बनो। संघर्ष में तो आप इनका लठ मारो हो, इन रोड पर घसीटो हो। अगर मेडल जीत लाओ तो आप इन 5 स्टार में चाय पिला दो, ये कहाँ का अन्याय है? इज्जत तो देते ना फिर वो खिलाड़ियों। अरे इज्जत तो जो उन आप जमीन तो उठाओगे ना, वो इज्जत तो जी बने पीछे तो सारा समाज है ही उनका। जब वो संघर्ष के साथी बनेंगे खिलाड़ियों के तब मजा है ना जी। अब जो जीत क्या हुआ उसने घरा बुला ले, हार जे उनने पूछते नहीं, उनके संघर्ष में तो योगदान देना चाहिए ना जी। आपको क्या लग रहा है इस बार जुलाना में और इसके अलावा पूरे हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? मैं नरेंद्र लोहान, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष।
ये जुलाने में फोगाट जीतेगी और फोगाट का ही जीत है। इसको जीतने के बाद ये हुड्डा सरकार जो खेल मंत्री बनाएगी और हमारे जो जुलाना हल्के में स्टेडियम भी बनेंगे। हाँ, प्रेशर बना रहे हैं आप अभी से ही कि आप कह रहे हैं कि खेल मंत्री बनाएंगे और नहीं बनाया तो नहीं, खेल मंत्री बनेगी। ये खेल मंत्री खेलों के बारे में ये जानती है और जानता तो नहीं खेले के बारे में। ये खेलती है तो इन्हें पता है क्या क्या करना है खेल आगे चल कर। इसको खेल मंत्री बनाएंगे बोले आसबी ने। प्रेशर की बात नहीं है, हम यही कह रहे हैं जो ये बीजेपी ने भ्रष्टाचार आरएसएस वालों ने डाला, ऐसे होते तो वहाँ राजनीति चली है जी। ये वहाँ भी राजनीति की है ने, बहुत राजनीति के कारण इसके साथ नहीं, ऐसा। तो ये भी कहा जा सकता है ना कि टिकट में भी आप ये देखें कि 2 गुट में बटे, तो ये कह सकते हैं ना कि भाई जब हम उसकी बात करते हैं खिलाड़ियों की, जब हम बात करते हैं और खास तौर पर अभी हम जिस तरह का माहौल देख रहे हैं तो कई भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि भाई हमने तो बहुत प्रोत्साहन दिया है और वो कहते हैं कि भाई जब वो जंतर मंतर पर बैठी तब तक वो खिलाड़ी थे, लेकिन ये तो सारा कांग्रेस का प्रायोजित प्रोटेस्ट था। नहीं, ये तो कब बात कैसे बना लो, तो बनावटी बात कर रहे हैं, इन्हें पता है तो सरकार नहीं, बनावटी बात के कारण लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्हें झूठ बोला सदा, झूठ के राजनीति की जातिवाद फैला, इन्हें धर्म अधर्म का काम किया, इन्हें ऐसे राजनीति के झूठ बोले। अब लोग समझदार हो गए, अब लोग अपनी वोट की कोई भी खराब नहीं करेगा, सभी समझदार हो गए। अब इसको पता चल जाएगा क्या करा खिलाड़ी, एक खिलाड़ी के साथ भी इन्हें न्याय किया है और फोगाट की जीत है जी। यहाँ से जुलान के कई हजार वोटों से जीतेगी ये पक्का। आप ही बताइए, ऐसा तो नहीं आईएनएलडी जाटों का वोट बटे, आईएनएलडी के पास भी जाए और दूसरी बिरादरियों का वोट फिर बीजेपी के पास भी जाए और फिर खेल खराब हो और विनेश का भी खेल खराब हो? नहीं, 36 बिरादरी के साथ है ये। जाट और नॉन जाट की तो इन्हें रखी है। 36 बिरादरी का जाट के, जाट तो सारे वोट देते हैं, जाट कभी एक जगह नहीं वोट करता। 36 बिरादरी के साथ है और 36 बिरादरी का वोट के साथ ये जीतेगी जी। हाँ, वही जाट जो खेती करे है वही किसान है, 36 बिरादरी खेती करे है वही किसान है जी। लेकिन आप ये बताइए कि पिछली बार तो जाट और नॉन जाट किया था, बीजेपी को उसका फायदा हुआ, लोग बटे? नहीं जी, बीजेपी तो करे है ये काम सारा, सबके में पालन का बीजेपी राजनीति यही करा है बीजेपी, और कुछ भी नहीं। जाट नॉन जाट उन्होंने किया, यहाँ पर हमारे 36 बिरादरी एक है, किसी भाई का कोई नहीं का अलग है। आप बताइए, आप क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर और क्या सोच रहे हैं आप विनेश को लेकर? मैं मूल रूप से नागौर जिले का रहने वाला हूँ और दीपेंद्र हुड्डा का ससुराल हमारे नागौर जिले में है और मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में रहता हूँ। और मैं ही नहीं रहता, लाखों हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं। और जिस दिन हमें टीवी पे ये सूचना मिली कि विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन की वजह से और वेट हो गई, ये कुश्ती नहीं लड़ सकती, तो ये डेफिनेट था। हमें सबको पता था कि जो वर्ल्ड की जो फेमस पहलवान थी जो आज तक नहीं हारी, विनेश ने पहली कुश्ती में उसको चित किया था और ये निश्चित तौर से वहाँ गोल्ड मेडल जीती, हिंदुस्तान का नाम रोशन करती। हमारे जैसे हजारों आदमियों की आंखों में आंसू थे और मैं स्पेशली चला के वहाँ से आया हूँ। मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों आए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये विनेश फोगाट जो संघर्षशील लड़की थी, गरीबी से उठ करके इस जगह पर पहुंची, आज तक हिंदुस्तान का कोई वहाँ महिला नहीं पहुंची, तो हम उस चुनाव को देखने के लिए आए। मैं कल से घूम रहा हूँ और भारी लोगों में जोश है, खाली विनेश फोगाट के लिए नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस बहुत भारी मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। लोगों की राय से मैंने ऐसा सुना है। आप ये बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से आए हैं, तो क्या सिर्फ वोट करने के लिए आए हैं, चुनाव देखने के लिए आए हैं? नहीं, मेरा वोट यहाँ नहीं लगता। मैं नागौर जिले का हूँ। मैं आपसे मैडम ये निवेदन करूँ कि अगर हमें वोट देने का अधिकार मिल जाए एज ए NRI, तो वहाँ जो रहते हैं वो 90% वोट इस विनेश फोगाट को बाई पोस्ट भेज सकते हैं। लेकिन आप इसका करेज है। अच्छा, लेकिन हमेशा से तो ये कहा जाता रहा कि जितने भी NRIs हैं वो मोदी जी के साथ खड़े हैं, जब वो वहाँ जाते हैं वो मोदी करते हैं। अभी अमेरिका गए थे। सब किराए के टट्टू है, कोई मोदी नहीं करता, जो करते हैं वो यहीं से जाते हैं। वहाँ जो बनी हुई है एक RSS के जैसी एक संस्था बनी हुई है, वो संस्था के लोग हैं, वो मोदी करते हैं और कुछ नहीं। अभी अमेरिका जब मोदी जी गए थे तो वहाँ एक महिला रोते हुए उनका वीडियो आया कि वो तो भगवान है हमारे, हम उन्हें छू लेते एक बार। आपने दूसरे दिन ही अखबारों में सुना होगा, पढ़ा होगा, मीडिया पे भी आपने देखा होगा, वो हिंदुस्तान से चल के गई थी इस नाटक के लिए। वो कोई वहाँ नहीं थी, वो हिंदुस्तान से चल के गई थी सिर्फ इस नाटक करने के लिए। तो आप
आप ये कह रहे हैं कि जितने भी एनआरआईज रहते हैं, खासतौर पे जहां आप रह रहे हैं, 90% आज हिंदुस्तान के जो बच्चे रहते हैं वहाँ, जो नौकरी करते हैं, बहन बेटियां रहती है, वो सारों की इच्छा है कि हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में कांग्रेस भारी बहुमत से जीते, ताकि ये 10 साल का जो कुशासन चल रहा है, दादागिरी वाला जो शासन चल रहा है, वो शासन पे लगाम लग सके। अच्छा मुझे बताइए कि राहुल गांधी के बारे में लोगों का क्या विचार है वहां पर? राहुल गांधी शुरू में अलग था, उस परिवार का वो मेंबर है जिस परिवार के 2 सदस्यों ने इस देश को एकजुट रखने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था। वो राहुल गांधी शख्सियत है। आज आपको भी पता है कि राहुल गांधी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है कि वो चाहे जहां खड़ा होकर के जी सकता है, उसको गाँव में सड़कों में घूमने की जरूरत नहीं है। वो लगातार आम आदमियों के संपर्क में, इस बात से कि मेरे हिंदुस्तान की जनता किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। बहुत करेज बढ़ा राहुल गांधी का। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप मुझे बताइए, आप अच्छा लेती हूँ मैं। क्या आप तो बड़े टशन में आए, एकदम चश्मा वश्मा लगा के। बोटे से मोकले बना जाए मेरा। माइक छोड़ दे, माइक मैं कर दूंगी। जी ठीक है। मोकले वोटा जितावांगे। हाँ, किसको? शेको जितावांगे, बहू न मामो है। और किसको जितावांगे? बहू को। हो रे अच्छा, गुंडा पाड़े। विनेश बहू है? हाँ हमारी बहू है। अच्छा। ब्याह के लिए आए जी, इनके लिए हम टंट लगा था, ब्याह के लिए आए इन्हें। कहाँ से आई है या कहाँ से गया हूँ। अच्छा ये बताइए, चश्मा फैशन में लगा रखा है आपने? चश्मे से अच्छा कमजोरी आएगी, नौकर के लड़े में क्या। और उम्र परवाड़ी होगी, उम्र परवाड़ी होगी, चश्मे लड़े पड़े। अच्छा, मुझे लगा आप दिखाने के लिए कि आप इस उम्र में भी अभी कितने अच्छे लगते हैं। ढूंढा पड़ लिया मन से ना बदो जब बेटी पड़े मारे। आप मुझे बताइए कि विनेश को लेकर अभी दीपेंद्र थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर एक तरफा जीत रही है विनेश, तो फिर क्यों विनेश को और कांग्रेस को इतनी मेहनत उसके लिए करनी पड़ रही है? नहीं, अगर वो यहाँ पे नहीं आओगे तो अब ये लोग ये सवाल उठा देंगे दीपेंद्र इनके लिए नहीं आई, बाकी सबके लिए चले गई। अपने हल्के में लोगों से मिलना कोई वो थोड़ी है। ये तो एक हार जीत का मामला नहीं है, पूरे राज्य में सबसे बड़ी जीत का मामला है। बीजेपी की जमानत जब्त है यहाँ से, सबसे बड़ी जीत के लिए हरियाणा में, उसके लिए ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन लोगों से मिलना ये तो अच्छी बात है। इलेक्शन से पहले भी, बाद में भी लोगों से मिलो, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे बताइए कि क्या आईएनएलडी या बीजेपी की कोई टक्कर यहाँ पर है, और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए जब आप वोट करने जाएंगे? नहीं, आईएनएलडी का तो कहीं नहीं है, सीधी बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है बाकी सीटों पे। यहाँ पे तो बीजेपी है नहीं, लेकिन वैसे भी अगर कोई दूसरे नंबर पे है तो सच्चाई में बीजेपी ही है, कोई दूसरे पर नहीं है। और फिर जहाँ तक बात है कि हमारे पास क्या क्या मुद्दे, हमारे पास किसान का मुद्दा है, जितने दिनों 13 महीने वहाँ पे बिठा के रखा। हमारे पास ये पहलवानों का मुद्दा है कि रोड पे घसीट दिया। हमारे पास जवानों का मुद्दा है कि अग्निवीर में अग्निवीर में 4 साल के लिए क्या करेगा वो जवान, उस 4 साल के बाद अपने घर पा गए। उसके बाद ये जो संविधान के लिए जिस तरीके से बात कर रहे थे, बेरोजगारी का हमारे पास मुद्दा है कि बेरोजगारी इतनी, मतलब मुद्दे ही मुद्दे हैं। 10 साल कुछ किया ही नहीं सरकार ने, कुछ भी नहीं किया। आंदोलन सब इसी तरीके तरह है। मतलब ये तो अब ये बना दें इसको, जाट नॉन जाट, किसान नॉन जाट, किसी की भी नहीं है सरकार। नंबर सबका आएगा, सबके खिलाफ है। पहले लोग ये मानते थे कि ये तो किसाना के साथ कर रही है, उसके बाद दूसरी मतलब सबका नंबर आओगा, किसी के भी साथ सरकार नहीं है। इसलिए हमें बिल्कुल, और जगह भी यहाँ से तो जीत रही है हमारी बहन, इसको मतलब वोट कितनी वोटों से जीतती है, हरियाणा में पहले नंबर की जीत, इस चीज की लड़ाई सिर्फ है। तो लड़ाई इस बात की हो गई है कि ये हरियाणा में नंबर 1 बने जीत में। देखो मैं अपनी बताऊं, हम आए हैं कलोई हल्के से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हल्का है, और हम वहाँ पे ये मान के चल रहे थे कि सबसे बड़ी जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी, जो कि पिछली बार भी हुई थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो माहौल देख रहा है तो थोड़ी सी कंफ्यूज है कि पहली वो होगी या ये होगी, एक जीत कौन सी भी पहली हो सकती है। तो कंपटीशन जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और विनेश का कंपटीशन है कि सबसे बड़ी जीत किसकी होगी।
अभी यहाँ पे आने के बाद जो भीड़ है, जो लोगों का रुझान अपनी बेटी के प्रति, अपनी बहू के प्रति कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि वो भी बड़े नेता हैं और ये भी सबके दिलों पे, मतलब कि एक प्रकार से वो उस टाइम पे जो मेडल इसके हाथ से गया तो लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई और बहुत लोग इसके साथ हैं और मानते हैं कि हाँ। क्या आपको लग रहा है कि न सिर्फ जुलाना बल्कि विनेश का मुद्दा इस तरह का इमोशनल मुद्दा है कि वो सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इसका इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, खाली इमोशनल नहीं, एक दिल को छू लेने वाला मुद्दा था कि किसी लड़की को इतनी मेहनत करके जा रही है और उसके बाद कोई भी उसके साथ नहीं, और वहां पर जाने के बाद 100 ग्राम से, मतलब जो भी हो तो राजनीति दिया गया आने वाले टाइम में। ये हमारी बहन ने खुद ही बताया कि मैं इसका खुलासा करूं। खेल चल रहा था जब टकटकी लगाए बैठे थे कि बस अब गोल्ड आने वाला है। मैडम कुछ रह ही नहीं गया था। शुरू में जो जापान वाली लड़की से भिड़ी थी वो 82 मैच से नॉन स्टॉप चल रही थी, किसी से हारी नहीं थी, हमारी बहन ने वो चित कर दी। उसके बाद तो कोई रह ही नहीं गया, तो गोल्ड मेडल अपना था, लेकिन किसी ने अपनी नाक की लड़ाई के लिए हमारी बहन के साथ ये किया था। हमारा दायित्व बना है। वैसे हम सब ये बोलते रहे हैं, अगर बहन का साथ दो, बहन का साथ दो। चुनाव लड़ने से पहले कहाँ पे साथ दें? वो तो अपने साथ के लिए अपने आप चुनाव वो पहलवानी कर रही थी, अपने आप खुद खड़ी थी, लड़ रही थी, लेकिन हम बहन का साथ देश के तब चुनाव में आई यहीं पे देश का हम अपनी बहन का साथ कहाँ पे देश के थे? वो पहलवानी कर रही थी तो हम बाहर से ये करते विनेश हमको वो साथ देना थोड़ी, उसको लड़ना वहाँ पे, लेकिन चुनाव में आई है तो यहाँ पे हम उसका साथ देंगे, अपनी बहन का साथ हम देंगे और पहले नंबर की जीत ये लेके जाऊंगे। देखेंगे, इंतजार रहेगा 8 तारीख का, हाँ, कि आपकी बात सच होती है कि नहीं। आपको क्या लग रहा है इस बार जुलाना और हरियाणा में? जुलाना में एक तरफा विनेश है जी, हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस है। हाँ जी। अब विनेश के आने से पता क्या हुआ? विनेश के आने से पंचकूला से लेके नारनौल तक और करनाल से लेके फतेहाबाद सिरसा तक एक तरफा माहौल हो चुका है। दीपेंद्र हुड्डा और विनेश की जोड़ी एक तरफा सरकार लेने में कारगर साबित होगी। आप ये बताइए कि विनेश का फायदा क्या और सीटों पर भी होगा या उन्हें अपनी सीट बचाना मुश्किल है? विनेश की सीट तो बच रही है जी। विनेश की सीट पर कोई मुकाबला नहीं, किसी का मुकाबला नहीं। विनेश तो एक तरफा अगर ये विनेश को स्टार प्रचारक के रूप में हरियाणा में कहीं ले जाना चाहते हैं ना कांग्रेस पार्टी, तो ले जाओ। लेकिन अभी लग रहा था जब विनेश को कैंडिडेट बनाया गया था तब ये लग रहा था कि और जगहों पर भी वो प्रचार करेंगी, लेकिन अब तो दिन ही नहीं बचे, लेकिन लग रहा है वो अपनी सीट से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। मैम गई, एक बारडा गई, अभी 1-2 दिन में वो बाहर घूमेंगी, पूरे हरियाणा में प्रचार करेंगे विनेश। इनका प्रचार तो पब्लिक कर रही है जी, यहाँ कोई किसी का मुकाबला ही नहीं है। अगर यहाँ से मनोहर लाल खट्टर या नायब सैनी भी चुनाव लड़ते वो भी हारते। ठीक है जी। पहले तो जंतर मंतर पे ब्रजभूषण के गोडे टेकवाए, फिर पेरिस ओलंपिक में जाकर 5 बार की गोल्ड मेडलिस्ट के गोडे टेकवाए। ये हरियाणा में 10 साल की सरकार के गोडे टेकवा देगी। और बताओ जी। हाँ जी, यानी कि पूरा हिसाब पूरा हिसाब करते हैं जी। इनका खट्टर ने सैनी ने दोनों वाला ये 10 साल सारी पब्लिक पीट रखी जी मोदी ने। मनरेगाले इसने पीटे, मास्टर इसने पीटे, पटवारी इसने पीटे, किसान इसने पीटे, मजदूर इसने काम कराया ही नहीं। कागजात हुआ जैसे हमारे बीए कर रहे होंगे तो काम करने की जरूरत के थे, हम भी बिजनेस छेड़ लेंगे। अंबानी की डाल, रामदेव की डाल, रामदेव ने शाड़ी बांधी थी जब किसने बैठाया था? मोदी की के बेबे का लोग था वो, मोदी की के बेबे का लोग था वो, रामदेव बैठाया था। ईवीएम को विनेश बैठा दी, या तो गरीब घर था बेचारी ना, चून भी नहीं था, या भगवान ने साथ दे दिया तो उड़ा पहुंच गई। इसका घर तक नहीं पहुंची जी। गरीब आदमी ना गांव में को नरम भी हो तो को किलो की दे दे, को 100 रुपये दे दे, को 200 दे दे, इस पर मदद तो करी नहीं गई, बुराई और करी। इसका घर तो नहीं देना था जी, पब्लिक का था। जब ब्रजभूषण की छोरी का बंगड़ मारा और तो फिर क्या हुआ? ले मेरे पेटवाले हम टाड़ा कर देंगे, विनेश का साथ देने की टाड़ा कर दे। जब हमारी छोरी का कोलट मारा, कल कौन आवा? ये ब्रजभूषण की छोरी गणी सुतरी है, इसी हमारी और इसी ब्रजभूषण की है। किसी के लिए न्याय करना माड़ी चीज है जी। क्लियर जीत रही है या 25,000 तो आज में 2.5 किले है, 2.5 किले दूर 25 तो आज जीता, और 7 दिन रह गए या 50,000 तो ऊपर पहुंचेगी। हाँ चलिए, कोई कह रहा है जी, कोई कह रहा है 25, कोई कह रहा है 50 से जीतेगी विनेश फोगाट। क्या विनेश एक तरफा जीत रही है? टक्कर में कोई है? हाँ जी, हमारे यहाँ से तो एक तरफा जिता के भेजेंगे एक बार जुलाना की सीट पे, और सिर्फ विनेश फोगाट का हक है और किसी का नहीं। अब कोई किसी की कोई टक्कर नहीं है बाद में।
पिछली बार तो जेजेपी को जिताया था। पिछली बार जेजेपी को जिता दिया जी, लेकिन हमारा गांव में आज तक आगे कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई गली नहीं है, सारी ऐसा है। आज तक उसने जो जिताया था ढांडा ने, आज तक हमारे गांव में आगे कोई देखा नहीं है। रामराय खेड़ा गांव हमारा। अभी क्या 10 सालों में बीजेपी ने कोई काम किया? क्योंकि मोदी जी 2 बार हरियाणा आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो शाही भ्रष्टाचारी पार्टी है और हरियाणा मुझे तीसरी बार आशीर्वाद देने जा रहा है। हरियाणा की तरफ से तो आशीर्वाद नहीं, उसने जूत मिलेंगे जीप की बारी। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री हो जो कुछ भी हो, जब उसने काम में नहीं करेगा तो क्या किस चीज का प्रधानमंत्री होगा? और हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। जो उसने किया है, किसानों को जूत मारे हैं, खिलाड़ियों की सीटा हुआ है, सरपंच लग नहीं छोड़े उन्होंने, तो सरपंच लग भी कुरुक्षेत्र में जाके वहाँ पे पिटे हुए थे। अब उससे फालतू क्या करेगी? बीजेपी ने सब कुछ कर दिया, लेकिन अब हम करके दिखाएंगे। अब की बार कांग्रेस सरकार बनेगी हरियाणा में और पूरा बहुमत से बनेगी। ठीक है, आप तो कांग्रेस से ही हैं। अच्छा, आप बताइए, आप बात करेंगे, क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर? माहौल देखने आए हैं जी। अच्छा, हाँ, किसका माहौल है? किसका माहौल है? क्या लग रहा है किसका माहौल है? माहौल तो 5 तारीख ने बेरा पटेगा जी। 8 तारीख ने पता लगा जी। हाँ, लेकिन अभी देख के क्या लग रहा है आपको? देख के तो अभी बीजेपी का ज्यादा लगा है जी। बीजेपी का ज्यादा हाँ लग रहा है आपको? हाँ हाँ। तो आपको लग रहा है यहाँ से बीजेपी जीतेगी? अब जुलाना से बीजेपी जीतेगी जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। आपको ऐसा लगता है? ये कह रहे हैं कि जुलाना से तो बीजेपी जीतेगी, माहौल देख के उनको लग रहा है। मतलब को ना जी, एक तरफा विनेश है, एक तरफा कति। तो फिर उनको क्यों लग रहा है? 101% जीतेगी जी बीजेपी। बैम है, सूखा बैम है। 5 तारीख ने बेरा पाट जाएगा, एक तरफा विनेश लगा, दौरे भी नहीं पाओ कोई। 1% जीतेगी जमा 101% जी। कौन है कैंडिडेट बीजेपी का? कैंडिडेट ये कैप्टन बैरागी है जी। कैप्टन है बैरागी है जी। आपको तो नाम भी नहीं पता बीजेपी के कैंडिडेट का? नाम पता है जी। तो कांग्रेस की कैंडिडेट कौन है? कांग्रेस की तो ये फोगाट है जी। थोड़ी मानसिक है जी, मेरा थोड़ी मानसिक ही। हाँ 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 हाँ। मोदी ऐसी बीजेपी जैसी गवर्नमेंट होनी नहीं जी। साफ बीजेपी जैसी होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए बीजेपी जैसी। ऐसे बच्चे लगे हैं सभी कास्टों के जी, 36 बरादरी के जी। कुछ नहीं, बैम है जी, सबने पीटे हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, आड़े विनेश बनेगी, एक तरफा बनेगी, कति कोई वो नहीं, एक तरफा कति। सबका अपना अपना मत जी, एक तरफा फोगाट की जीत है 110%। बीजेपी वाले दिमाग आगे होगा, बात जाएंगे उन मार बचाओगे जी। जमानत भी जब तो होगी जी। 100% बीजेपी वाले की। सिर्फ इस सीट पे या और सीटों पे? सारे की देगा जी। एक तरफा कांग्रेस है जी, एक तरफा पूरे हरियाणा में, एक तरफा बिल्कुल एक तरफा। चलिए कुछ और लोगों से बात। आपको क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है विनेश का? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। 10 साल से बीजेपी सरकार से बिल्कुल लोग छके हुए हैं, बदलाव चाह रही है जनता, और विनेश का बहुत अच्छे मार्जिन से जुलाना जीत दर्ज करा है। मुझे पता चला है आप भी टिकटार्थी थे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी बहुत मेहनत कर रखी थी, वो तो चलो हाईकमान का जो फैसला है वो मंजूर है। तो भारी मन से आए हैं या फिर खुश होकर आए हैं? खुश होके आए हैं, बिल्कुल भारी मन से क्यों आएंगे। हाँ, बिल्कुल। आपको लग रहा होगा कि उस पोस्टर पे विनेश की जगह आपका भी नाम, वो चेहरा हो सकता था? कोई बात नहीं, वो भी देश की शान है। तो हाईकमान का जो फैसला है वो मंजूर है। हम पार्टी के साथ है, 4 पीढ़ियों से पार्टी के साथ लगे हुए हैं, तो हमारी जो जिम्मेवारी बन रही है हम अपनी पूरी निभा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी आप कैमरे पे कह रहे हैं और पीछे से कुछ और हो रहा हो? नहीं, मैं तो धरातल पे जाके पूछ लो, मैंने बहुत मेहनत कर रखी थी और हाईकमान ने जो फैसला दिया मैंने वो मंजूर है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए, ये बहुत सारी सीटों पे ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट जो हैं, आजाद उम्मीदवार जो है वो खेल बिगाड़ सकते हैं, कुछ जगह कांग्रेस का तो कुछ जगह बीजेपी का। ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिपेंडेंट है कुछ नहीं, सारे 5-10 हजार वोटों के बीच रह लेंगे, और ऐसा खेल जुलाना में तो कोई खेल बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है विनेश का? विनेश का जी बहुत ही अच्छा माहौल है। एक तरफा कांग्रेस की लहर चल रही है और लोगों में चाह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखने की। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्या 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने काम नहीं किया?
बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, सारी दमनकारी नीतियां चलाई हैं। चाहे आप कोई भर्ती को देख लो, हमारे पहलवानों को देख लो, आशा वर्कर बहनों को देख लो, सरपंचों को देख लो, किसी को भी देख लो। वो तो कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के 1.5 लाख नौकरियां लगवाई हैं उन्होंने। कहाँ लगवाई है जी? सीईटी, पहले सीईटी से आ जाओ। सीईटी हर साल होना था और सी ग्रुप का वो आज तक एक ही बार हुआ 4 साल में। उसके बाद सीईटी का टेस्ट क्लियर कर दिया, उसके बाद 4 गुना का मैटर हटा दिया। जहां एचटेट और सीटेट में क्वालिफाई पेपर होते हैं, सीईटी में 4 गुना क्यों? और जहां हर साल 10वीं से +2 से पास होकर बच्चे निकल रहे हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। उन्होंने क्या गुनाह किया है? तो मौका सभी को बराबर मिलना चाहिए। ऐसी दमनकारी नीतियां बीजेपी सरकार ने अपना रखी है, जिसको देख के जनता बदलाव की ओर जा रही है। अभी मोदी जी आए थे, सोनीपत आए थे, उससे पहले कुरुक्षेत्र आए थे। वो कह रहे हैं कि हरियाणा एक बार फिर से उनको आशीर्वाद देने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ये मोदी जी का वहम है जो लोकसभा चुनाव में जिनके रुझान हमको मिल चुके हैं। तो जनता एक तरफा कांग्रेस की तरफ जा रही है। आपको क्या लग रहा है, विनेश का क्या है माहौल? बढ़िया माहौल है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। जमा कितने वोटों से जीतेगी या टक्कर है? नहीं, टक्कर नहीं, जीतेगी कई 10-15 हजार वोटर से जीतेगी। हाँ। अभी 50 से 25 हुआ और 25 से अब आप तक 15,000 हो गया। 15,000 तो जीत है, क्लियर है। अच्छा। हाँ। इसका मतलब तो बीजेपी टक्कर दे रही है। हाँ, नहीं टक्कर उसके लिए नहीं है, उसके डॉक्टर के लिए टक्कर है, बीजेपी के लिए टक्कर नहीं है। तीसरे नंबर पर बीजेपी तो। और दूसरे नंबर पे कौन है? डॉक्टर है, डॉक्टर आईएनएलडी। हाँ हाँ वो है। पहले बीजेपी से टिकट चाहते थे, फिर उनको नहीं मिला और फिर वो आईएनएलडी में आ गए। हाँ, आपको लग रहा है वो दूसरे नंबर पर? दूसरा नंबर पर वो डॉक्टर है, बीजेपी तो तीसरा नंबर पर है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आईएनएलडी टक्कर दे रही है। टक्कर दे रही है, इसकी दोनों आई टक्कर है, कांग्रेस की उसकी, उसको तीसरा नंबर पे वो तो और नहीं है यहाँ। हाँ, और आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। विनेश फोगाट भारी मतों से जीत रही है जुलान हल्के से। चारों कैंडिडेट एक आना के लिए एक आना है। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि आईएनएलडी से जो कैंडिडेट है वो पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, वो आईएनएलडी में चले गए। बताया जा रहा है कि वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं विनेश को। कुछ भी ये देखो, उनके बारे में हमने कुछ नहीं कह सकते कि हम तो जो इस पे दावेदार खेला हुआ है विनेश फोगाट पे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत बढ़िया कदम लिया है इसको टिकट दे के। जो युवा बच्चों के लिए जो कुछ भविष्य लेगा होगी तो जुलान हल्के में सिर्फ विनेश फोगाट लेकर आ सकती है। इसके अलावा कोई बच्चों के लिए मांगे पूरी नहीं कर सकता है जुलान हल्के में। तो क्यों आपको लगता है ऐसा? क्योंकि वो खुद खिलाड़ी है इसलिए? इसलिए खुद खिलाड़ी है तो खेलों को तो आगे बढ़ावा देगी। खेल आगे जाएंगे तो हल्का आगे जाएगा, नौकरियां होंगे तो हल्का ऑटोमेटिक आगे जाएगा। क्या विनेश की जीत हरियाणा के लोगों के लिए मान सम्मान की बात बन गई? हरियाणा के लोग नहीं है, पूरे इंडिया के लिए भी मान सम्मान योग हो गई है जीते। जुलान हल्के की हॉट सीट बनी हुई है, इसकी अमेरिका तक की यहाँ भी सब लगे हुए हैं, इस सीट पे देखने लग रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो आप कह रहे हैं देश नहीं दुनिया देख रहा है कि क्या है? दुनिया देख रही है ये। तो क्या आपको अच्छा लगता है कि जुलाना पहले शायद हरियाणा के लोग जानते होंगे, लेकिन अब पूरे देश ही नहीं, अब दुनिया में भी लोग जानते हैं कि जुलाना क्या है? अब पता, विनेश तब से ये ओलंपिक से जो जीत के आई है ना, उसके बाद विश्व में पता चला कि जुलाना भी कुछ है। हार गई वो तो, मेडल तो नहीं ला पाई। मेडल नहीं आ रहे, वो मेडल नहीं आ रही, उन लोगों का दिल जीता है। हाँ, मेडल हारी है लेकिन दिल जीता है। दिल पूरी दुनिया विश्व का दिल जीता है उसने। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप बात करेंगे, क्या सोच कर आए हैं? कुछ नहीं जी, हम तो इसे के पर्चे दे देंगे, हम तो इसे को बनाएंगे। सबसे का यही है इरादा, आगे ये बन जाए, अच्छी लड़की है की है, आगे ये अच्छे भावना है। ये हम तो ये कह रहे हैं, आगे किसी को वोट दो भाई। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर कुछ लोग हैं। अच्छा, तो ये हमारे साथ हरिंदर मलिक जी हैं, किसान हरिंदर ताऊ हैं। आपने अक्सर इनको देखा होगा, इनकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं। जो बोलते हैं बिल्कुल एकदम अनफिल्टर्ड बोलते हैं। थोड़ा सा फिल्टर लगा के हमारे लिए बोल दीजिएगा। आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, मैं कहूँगा तो आप कहोगे अपनी बात कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप देख लो, ये 36 बिरादरी है, और ये 36 बिरादरी यहाँ से विधायक नहीं चुन रही है,
यहाँ से खेल मंत्री को चुन रही है। अच्छा, और ये बराबर में आपने देखा होगा ये तालाब है। इस तालाब में प्रैक्टिस कर करके बच्चे, आज कम से कम इस गांव के 400 बच्चे पूरे हिंदुस्तान में स्विमिंग के कोच हैं। और यहाँ अभाव है, अगर यहाँ इंडोर स्टेडियम बन जाए और यहाँ से बच्चे बड़े खिलाड़ी बन के निकले तो स्विमिंग में भी हिंदुस्तान में हमारे मेडल आ सकते हैं। मैं भी देख रही थी, स्टेज से बोल रहे थे कि यहाँ की बहुत दिनों से मांग है कि यहाँ एक स्विमिंग पूल बनना चाहिए। नहीं, बनना नहीं चाहिए, बनेगा, अब बनेगा, क्योंकि विनाशकारी सरकार को ये हटा रहे हैं और विकासकारी सरकार को ये ला रहे हैं। और जब विकासकारी सरकार आएगी तो बनेगा। आपको नहीं लग रहा कि विनेश को आईएनएलडी और बीजेपी टक्कर दे रही है? देखिए, क्यों पड़े हो चक्कर में? अरे कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, अभी 2 बार सोनीपत में और कुरुक्षेत्र में मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो शाही और भ्रष्टाचारी पार्टी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती से मुझे तीसरी बार आशीर्वाद मिलने जा रहा है और हम तीसरी बार यहाँ से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद, यही नरेंद्र मोदी है। उसे वो वहाँ का था, महाराष्ट्र का कौन है डिप्टी? देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी सीएम जो है वो अजीत पवार। यही नरेंद्र मोदी ने 70,000 का भ्रष्टाचारी बताया था और तीसरे दिन उन 70,000 में बंटवारा करके उसे डिप्टी सीएम बना दिया। तो भ्रष्टाचारी कौन है? नारायण राणे और वो असम का मुख्यमंत्री, वो वहाँ का क्या नाम है, पश्चिम बंगाल का शुभेंदु अधिकारी। ये तो किसी मंदिर के पुजारियों को लाया होगा ठा के ये है। और यही देश का प्रधानमंत्री आज मैं कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री इतनी भी शर्म रखता है तो शायद शाम तक इस्तीफा दे दे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अडानी और अंबानी ने टेम्पू भर भर के कांग्रेस को नोट दिए हैं। कहा था, ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था। और जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे टेम्पू भर भर के नोट दे रहा, तो काला धन गया था। तो वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आज तक अडानी अंबानी के यहाँ छापा मारने क्यों नहीं गई? बताओ क्यों नहीं गई? मैं पूछना चाहता हूँ। अगर है शर्म तो इस्तीफा दे के डूब के मर जाना। ये तालाब ये है। और जहां से उसने कुरुक्षेत्र सब की क्या था, कुरुक्षेत्र वो है जहां महाभारत हुआ था। और मैं वहां से हूँ जहां से महाभारत की लड़ाई लड़ने आए थे, हस्तिनापुर से हैं। तो वो भी कुरुक्षेत्र राज के लिए हुआ था, यहाँ भी युद्ध, और अभी भी राज के लिए है। और एक बात बता दूं, वो भी महिला के लिए था और ये भी महिला के लिए है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है, 2 बातें वो कहती है। एक तो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी 1.5 लाख। दूसरा रुक जा, बिना अर्चे बिना खर्चे के बिना पर्ची के अगर नौकरी दी तो जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके डायरेक्टर कैसे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए इसी हरियाणा के, कैसे उनको बर्खास्त किया गया। जब मैं ईमानदार हूं तो मुझे हिम्मत नहीं कोई बर्खास्त कर दे। जब मैंने रिश्वत ली हुई और नौकरी जब तूने दी नहीं तो खर्चा पर्चे के नौकरी कहाँ? और एक चीज और बता दो, 2 लाख पद खाली पड़े, अगर नौकरी देते तो वे 2 लाख पद ना भर जाते। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रदेश यही हरियाणा है। तो कहाँ नौकरी दी है? नौकरी दी है बैकडोर से। जल निगम में 62 भर्ती की है, जिसमें से 52 भर्ती इसके हरियाणा से बाहर के लोग हैं। तो वो कैसे आए होंगे गुजराती? खर्चा पर्चा तो वहाँ ले लिया पर्ची। और 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा में। 24 फसल तो यहाँ है होती भी ना, जिन पे एमएसपी दे रहे हो हैं। हम लोग कह रहे एमएसपी दे क्यों? तो गारंटी कर दे। आप ये माइक लाए, इस पे एमआरपी था हैं, जितने की एमआरपी उन्होंने बेच दिया। हम भी यही कह रहे, हमारी फसल का रेट तुम ही तो तय करो, सरकारी तो तय करे, बस उसे गारंटी कर दे कि इससे कम पे नहीं बिकेगा, और जो इससे कम पे खरीद देगा उसे जेल हो जाएगी। इतनी सी बात हमने कही। क्या लग रहा है आपको हरियाणा में? हरियाणा में क्या लग रहा है आपको, किसकी बनने जा रही है सरकार? तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है, और 5 तारीख को बीजेपी का राज बदल रहा है। कितनी सीटें? 70 प्लस कांग्रेस की आएंगी, 5-7 निर्दलीय भी आएंगे, सच बताता हूँ। हाँ, और 2.5 का आंकड़ा बीजेपी नहीं पकड़ेगी इसी हरियाणा के अंदर, 2.5 का आंकड़ा नहीं पकड़ेगी। और बाकी वोट कटवा है, उन्हें कोई वोट दे नहीं रहा। यानी कि आप जेजेपी की बात कर रहे हैं, आईएनएलडी की बात कर रहे हैं। मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं भाई।
मैंने किसी का नाम लिया? जो वोट कटवा पार्टी है हरियाणा का बहुत बढ़िया समझदार वोटर है, ये एक तरफा है, आर पार करेगा, क्योंकि ये वो हरियाणा है जो किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये वो हरियाणा है जिसने 13 महीने किसान आंदोलन में लट खाए, सर फुड़वाए, आंसू गैस के गोले खाए, पानी की बौछारें खाई, रास्तों में कील उगई, माता बहनों के सर फूटे। ये वो हरियाणा है जिसने बेटियों को सड़कों पे घिसटवाया, जिनकी बेटियों के साथ दुराचार किया इस बीजेपी सरकार ने, और वो मोदी उसी को अपने साथ बैठा के रखता है। तो कौन अपराधी है? बता दे। सरपंच भी बहुत पेटे थे पंचकुला में। युवा पिटा रोजगार मांगने, और सरपंच पिटा, और यहाँ की आंगनवाड़ी पिटी, और जब सारे ही पिट लिए, और भाई पिट के वोट अगर हरियाणा देगा तो मैं तो कुछ कहता नहीं, भाई पिट के भी वोट दो क्या? इतने कमजोर हो गया क्या? तो ये हरियाणा है, और हरियाणा का एक ही है कि ये उधार किसी का नहीं रखता, मैं ब्याज के वापस देता। और आने वाली 5 तारीख को ये बीजेपी का वो 10 साल में पिटा हुआ राज मैं ब्याज के वापस करने जा रहा है, और हरियाणा की जनता का, इसीलिए हरियाणा की जनता जानी जाती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ आप इस पहले भी हमें एक रैली में मिले थे, और देखिए ये लगातार ये नंगे पैर जो हैं वो घूमते हैं, और ये तमाम मांगे लेकर ये यहाँ पर हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम आंदोलन जीवी हैं। और ये इन्होंने लिखा है कि किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, क्या लिखा है, आरती और नारी शक्ति जिंदाबाद, पहलवान भी लिखा है उन्होंने यहाँ पर। और ये सारे इन्होंने ये नारे लिखे हुए हैं। और नंगे पैर कब से हैं आप? पिछली बार भी आप मुझे एक सभा में मिले थे। ये जी नंगे पैर जब किसानों का आंदोलन था, जब मोदी ने पाबंदी लगाई थी कि मैं नहीं मानूं, लोग ये कहते ये नहीं मानने करता। हमने उस टाइम भी पढ़ लिया था कि हम जब तक ये मोदी नाक नहीं रगड़ लेंदा, ना वापस लेगा, जब तक जूते नहीं पारेंगे, ना बाल कटवाएंगे, ना नाखून कटवाएंगे। तो कितना लंबा है अभी आपका और संघर्ष? इसमें तो जी अब तो नजदीक ही आ गया जी। ये तो जी तो 13 महीने के अंदर हम बॉर्डर पे भी रहे हैं, किसानों में भी रहे हैं, आंसू गैस के गोले और सबके में जेले है। तो उस दिन हम हरिद्वार थे जिस दिन इसने ये लिया कानून वापस। एक बाबा के साथ जा रहे, उन्हें बोला जूते पहन लो, मैं जूते नहीं पहनते, माँ आपको पहनाएंगे पहला। तो मैंने नहीं पहना था, ये देखा नहीं था। तो इसने आधी रात न कानून लाए करा, आधी रात ने उल्टे लिए करा है। क्यों? इसका कोई समझाने वाले कोई और तो है नहीं जी। तो इसने ये 12 बजे दिखा है जी। तो इसने 12 बजे कितने उल्टे वो ले लिया। तो देखा मैंने खोल के, तो मैंने कहा महाराज जी आप तो ठीक कौन थे। तो उस टाइम ये नाक भी रगड़ी, उल्टे भी लिए जी। और जो आज हमारे साथ किसान, मजदूर, कर्मचारी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और कोई भी पत्रकार भी नहीं इसने छोड़े हैं जी। आज जो ये विनेश फोगाट है, आज हम साइड देसी कह देते हैं कि भाई इसने संघर्ष कराया। हम इसके साथ वहीं बॉर्डर पे थे, जब इसके बाल खींच के कोर जैसे उसने इसने संघर्ष कराया, तो हमारी आंखों में आंसू थे। आज जो ये नारी बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गाय को बचाओ, आज गाय का हाल देखो, बेटी का हाल देखो। जब ये चलो इसने 100 ग्राम वजन में ये क्यों रह गई है, ये चाल उसकी थी कि भाई हमने कभी ये ना कहना पड़ जाए कि विनेश फोगाट आपको धन्यवाद। ये सरकार की चाल थी जी। चलो ये 100 ग्राम में रह दी तो मुख्य प्रधानमंत्री का ये काम नहीं था कि मेरी बेटी देश के लिए हारेगी तो मेरे को दुख है। ये तो कहनी चाहिए थी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा है। तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बात की है। अब देखना ये होगा कि 5 तारीख को जुलाना और हरियाणा क्या फैसला करता है, और 8 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर किसकी बनने जा रही है हरियाणा में सरकार। बंद कर दिया मैंने। मैंने इनकी जो खासियत है, 4 साल की फौज कर दी। हमारे तो नौजवान बच्चे मतलब फौज पर में जाते वो ही न बंद कर दी। ये कौन सा तुक था? किसान कानून ने लाए काले, वापिस क्यों लिए फिर?
और दोबारा फिर लागू कह वो कह रही है इनकी वो रनौत है कि वही को वापस ले आओ, उसको बंद नहीं कर सकते ये। तो जितने इनके जुमले हैं ना, ये जितनी जो झूठी बात करे हैं, शब्द कौशले हैं, ठीक है, बस धन्यवाद।